गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो, आप सब कैसे हैं? चलिए तो हम आज चालू करते हैं। हम लोग चैप्टर 2, हमारा जो चैप्टर 1 का कंप्लीट जो कोर्स था, चैप्टर 1 पूरा एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज से हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का। ठीक है, जो कि हमारे रैशनलाइज बुक का पॉलिनोमियल चैप्टर नाम है इसका। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं पूरे चैप्टर में जितने भी चीज़ें हमें पढ़नी है उससे रिलेटेड जितना भी आपको जानना है वो सारा इंट्रोडक्शन में कंप्लीट हो जाएगा। इसे देखने के बाद जब आप पूरे एक्सरसाइज को देखोगे तो वो काफ़ी आपको आसान लगेगा। इसमें हम लोग सारे टर्म्स, सारे कॉन्सेप्ट सब क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसे। ठीक है, तो मैंने आज हमें क्या क्या कंप्लीट करनी है इस इंट्रोडक्शन में वो मैंने लिखा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें टर्म्स जाननी है। ठीक है, कि टर्म क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, फिर तब जानेंगे हम लोग पॉलिनोमियल, जो कि हमारे चैप्टर का नेम है पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जानेंगे, फिर कोफिशिएंट जानेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जानेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जानेंगे हम लोग, फिर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल यानी पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकालनी है, फिर हम लोग जानेंगे रिमाइंडर थ्योरम, फिर हम लोग जानेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी। लास्ट में आपको जितने भी इस चैप्टर में फॉर्मूलाज हैं वो सारे फॉर्मूला मैं लिख के दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा आज की टॉपिक का जो सबसे पहला टॉपिक है, ठीक है, वो है हमारा टर्म। ठीक है, चैप्टर नेम हमारा पॉलिनोमियल है, बट पॉलिनोमियल को समझने से पहले आपको टर्म को समझना होगा, एक्सप्रेशन समझना होगा, तब पॉलिनोमियल समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि टर्म होता क्या है। फर्स्ट जो है हमारा वो है टर्म। ठीक है, टर्म में क्या होगा कि आप जैसे आपने ऐसे देखा होगा 2x लिखा हुआ देखा होगा आप, ठीक है, या 3y देखे होंगे। ठीक, तो यही समझिए यही टर्म है। ठीक है, इसी को हम लोग टर्म बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा 2x प्लस 3y प्लस 4, ठीक है, इस टाइप से देखा, तो ये एक तरह का पॉलिनोमियल है। ठीक है, बताऊंगा किसे कहते हैं पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल है, उसी में जो सिंगल सिंगल पार्ट है इसका, ठीक है, जो सिंगल सिंगल पार्ट है उस सिंगल पार्ट को ही टर्म बोलते हैं। इसमें आपको वेरिएबल्स मिलेंगे और कांस्टेंट मिलेंगे। वेरिएबल्स किसे कहते हैं? वही ABCD जिसका जो वैल्यू होता है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, जो अल्फाबेटिकल टर्म्स होते हैं वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल, और ये क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, तो जब वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में मिलकर के जो है एक बनाते हैं, ठीक है, तो उसे ही हम लोग टर्म बोलते हैं। तो कोई भी पॉलिनोमियल में जब आप देखेंगे इस तरह से लिखा हुआ रहता है, ठीक है, तो उसे ही हम लोग टर्म बोलते हैं। ठीक है, इसे टर्म बोलेंगे। अब आते हैं हम लोग एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन किसे कहेंगे हम लोग? तो बस यही, जब हम बहुत सारे टर्म्स को आपस में मिला दिए, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया कि इन टर्म्स को आपस में मिला दिया। ठीक है, तो ये आपका जब किससे मिलाया तो प्लस से, माइनस से, ये जब जितना भी ऑपरेशंस के साइन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब से आप मिला देते हो इसे। ठीक है, लेकिन स्पेशली इसमें सिर्फ प्लस और माइनस को ही लिया जाता है। ठीक है, ये प्लस माइनस ही लिया जाता है, इसे ही आप एक्सप्रेशन बोलोगे। जब आप टर्म्स को प्लस माइनस के फॉर्म में रख दोगे, प्लस और माइनस से कनेक्ट कर दोगे, उसे आप एक्सप्रेशन कहोगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलेंगे पॉलिनोमियल में। अब आपको पॉलिनोमियल क्लियर हो जाएगा, पॉलिनोमियल किसे कहेंगे। ठीक है, तो देखिए अब पहले हम टर्म बताए थे आपको, इस तरह से टर्म था ये। ठीक है, ये भी एक पॉलिनोमियल ही है। ठीक है, फिर मैंने आपको एक्सप्रेशन कुछ बताया था कि एक्सप्रेशन किसे बोलेंगे, जब आप प्लस और माइनस से कनेक्ट करके किसी आप टर्म्स को रखोगे। ठीक है, इसे हमने बोला था एक्सप्रेशन, तो ये भी एक पॉलिनोमियल ही है। ठीक है, तो फिर स्पेसिफिक पॉलिनोमियल में है क्या? तो पॉलिनोमियल में एक कंडीशन होता है कि पॉलिनोमियल होने के लिए आपका जो वेरिएबल टर्म्स है, ठीक है, इसका पावर जो होता है, इसका पावर जो होता है वो होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये 3 4 यहाँ पे क्या है 2 होगा। ठीक है, और y इस टाइप से, यानी जो पावर होगा वो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर का मतलब क्या है? होल नंबर आपने पढ़ा होगा, होल नंबर किसे कहते हैं? 0 1 2 ऐसे करके। दैट मीन्स क्या समझ में आया कि पावर में ना तो होल नंबर में 0 से स्टार्ट होता है, यानी ना तो यहाँ पे नेगेटिव होगा और ना ही इसमें फ्रैक्शन भी तो नहीं आता है, यानी ना तो ये नेगेटिव होगा और ना ही फ्रैक्शन में जाएगा ये। ठीक है,
अब पॉलिनोमियल में और भी चीजें जाननी है, जैसे कि मैं बताता हूं। पॉलिनोमियल इसे क्लियर करना होगा, क्योंकि पूरा चैप्टर में हमें पॉलिनोमियल ही पढ़नी है। तो पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव यानी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरा नॉन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में यानी माइनस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से p बाई क्यू के फॉर्म में ये आपका कहाँ वेरिएबल्स में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आपने देखा 2x है तो इसमें -2 लगा हुआ है, ये नहीं होगा, ठीक है। 3y और इसमें 1/2 है, ये नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखिए, क्योंकि पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए, जो हमारा वेरिएबल पार्ट होता है, वेरिएबल जो होता है उस पे नेगेटिव और p/q यानी फ्रैक्शन ये नहीं होगा। किसमें, वेरिएबल्स में, इसको आपको देखना है, ठीक है। ये नंबर पार्ट को नहीं देखना है, इसमें दो पार्ट है, एक नंबर पार्ट है और एक वेरिएबल पार्ट है। आपको वेरिएबल पार्ट देखना है, उसमें नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और ना ही पावर होनी चाहिए, ठीक है। तो एक चीज क्वेश्चन में आती है कि आप 2 लिखे और यहाँ रूट में आपका मान लीजिए t है, ठीक है। तो ये रूट का आपको पता होगा कि रूट अगर हटता है तो यहाँ पे फ्रैक्शन में आ जाता है 1/2। ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है यहाँ पे आपको पावर अगर इसको एक्सचेंज करके लिखनी है तो 1/2 है, ठीक है। आपका मान लीजिए कि ऐसे दिया हुआ है 3 प्लस रूट में यहाँ 3 है और यहाँ पे आपका z है, ठीक है। इसका मतलब जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, ठीक है, तो क्या होगा 1/3 हो जाएगा। तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। ये आपको पता चल गया कि आपका वेरिएबल में नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन नहीं होने चाहिए। तो इसी तरह अगर रूट रहता है, रूट किस में, वेरिएबल में, आपको ध्यान रखनी है वेरिएबल्स में, वेरिएबल में रूट नहीं होने चाहिए। रूट होगा तो वो फिर फ्रैक्शन में ही आ जाएगा, ठीक है। तो बस पॉलिनोमियल है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ते हैं, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट है वो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में देखिए इसमें 2 बेस लिया जाता है, ठीक है। एक बेस होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है, टर्म्स के बेस पे। टर्म्स के बेस पे आप देखोगे तो फर्स्ट जो आता है वो आता है मोनोमियल, ठीक है। मोनोमियल मतलब क्या हुआ, 1 टर्म, सिर्फ एक टर्म होगा इस पे, ठीक है। मोनोमियल में एक टर्म होता है, जैसे बस 2x, ठीक है, 3 सिंगल भी हो सकता है टर्म्स में, ठीक है, 4y, इस टाइप से आप इसे बोलते हैं एक टर्म है ये सिंगल, ठीक है, एक ही टर्म है। टर्म कैसे डिवाइड होता है, प्लस माइनस है, तो एक ही टर्म है, इसे बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है। फिर आपका जो सेकेंड नंबर आता है वो आता है बाइनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल मतलब क्या, इसमें 2 टर्म्स होंगे, ठीक है। तो 2 टर्म प्लस माइनस के से बटेंगे, ठीक है, इस टाइप से। ये हो गया 2 टर्म, ठीक है। अब आता है हमारा थर्ड जो आता है तो ट्राइनोमियल। इसमें क्या होगा, आपका 3 टर्म्स आएंगे, ठीक है। जैसे कि 2x प्लस 4y प्लस 8, इस टाइप से 3 टर्म्स आएंगे। तो ये जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमने पढ़ा, ये पढ़ा आपको टर्म्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको टर्म्स देखनी है, एक टर्म है या फिर 2 टर्म है या 3 टर्म है। टर्म कैसे बढ़ता है, प्लस माइनस, इस सिंगल को टर्म बोलते हैं। तो एक टर्म हुआ, ये 2 टर्म हुआ, ठीक है, ओके। अब आते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है उसे हम लोग दूसरा डिवीजन भी करते हैं, ऑन दी बेसिस ऑफ डिग्री। यानी अब हम जो पॉलिनोमियल है उसे दूसरे टाइप से बताएंगे, ठीक है। जैसे 2 बेस लेते हैं, एक बेस टर्म्स था, टर्म्स में 3 पार्ट है। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब उससे पहले आपको तो डिग्री जाननी होगी, तो हमारी डिग्री हमें जाननी थी क्या, तो हाँ डिग्री जाननी थी आपको। लेकिन एक चीज छूट गया हमारा, कोफिशिएंट। अच्छा नेक्स्ट बताऊंगा, अभी बता देता हूँ कोफिशिएंट, ठीक है।
कोफिशिएंट नेक्स्ट में ही बताता हूँ। ऑन द बेसिस अभी डिग्री देखिए, डिग्री किसे कहते हैं, जैसे देखिए 2x का 3 प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 8, आप इसे देखोगे, ठीक है, तो इसमें आपका दिख रहे हैं ऊपर, ये आपको पता होगा इसे पावर बोलते हैं, ठीक है, ये पावर 3 है, इसमें पावर 2 है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो आपको पता होगा इसे पावर बोलते हैं, ठीक है। तो डिग्री का मतलब जो होता है, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर को ही डिग्री बोलते हैं। देखिए इस पे पावर 3 है, इस पे 2 है, तो इसका डिग्री क्या हुआ, डिग्री जो होगा हमारा 3 होगा। तो उसके बेस पे अब हम लोग जो है आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताएंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पे अब हम लोग पॉलिनोमियल का टाइप देखते हैं। यानी जैसे अभी बताएं डिग्री किसे कहते हैं, हाईएस्ट पावर, जितना पावर हाई है वो डिग्री है इसका, ठीक है। इसमें 2 तरह का पावर था, एक 3 था, एक 2, तो डिग्री 3 हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो फर्स्ट जो टाइप आता है वो आपका आता है लीनियर, ठीक है, लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा कि आप 2x प्लस 3x प्लस 4 मान लीजिए ऐसे लिखा है, ठीक है। तो इसमें देखिए कि पावर जो है वो कुछ भी नहीं है, पावर यहाँ पे तो कुछ नहीं है, मतलब यहाँ समझिए पावर 1 है, देखिए इसमें भी पावर 1 है, तो मतलब जो हाईएस्ट जो पावर वो तो 1 ही हुआ। तो इसमें डिग्री क्या है, डिग्री जो है वो 1 है, यानी लीनियर में क्या होता है, डिग्री 1 होता है, ठीक है, हाईएस्ट पावर जो होगा वो 1 होगा लीनियर पॉलिनोमियल में। सेकेंड जो होता है क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, इसमें डिग्री आपका 2 होगा, इसमें टर्म से मतलब नहीं है, आपकी हाईएस्ट जो पावर होनी चाहिए वो आपका हाईएस्ट जो पावर होना चाहिए वो आपका 2 होना चाहिए। तो देखिए हाईएस्ट पावर 2 है यानी डिग्री 2 है, तो इसे क्वाड्रेटिक बोलेंगे। अब आपका जो थर्ड आएगा, ठीक है, क्या हो गया, लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। अब जिसमें आपका डिग्री क्या होगा, 3 होगा, तो किसको 3 होता है, उसमें क्या बोलते हैं, क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसमें आपका जो डिग्री होता है वो 3 होता है, ठीक है, यानी हाईएस्ट पावर जो होगा वो हमारा 3 होगा। देखिए जो हमारा हाईएस्ट पावर वो क्या है, 3 है, यानी डिग्री हमारा 3 है, तो जिसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो हमने देखा पॉलिनोमियल को 2 टाइप से बांटते हैं, एक बेस होता है हमारा टर्म, टर्म के बेसिस पे हमने 3 देखा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और बाकी उसके अलावा सबको पॉलिनोमियल ही, पॉलिनोमियल तो सब ही है, वो उसका टाइप है। अब दूसरा टाइप हमने देखा डिग्री के बेसिस पे, 3 बेस देखा हमने, जिसमें आपका डिग्री जो था 1 था उसे लीनियर बोले थे, फिर 2 था तो उसे क्वाड्रेटिक, और 3 अगर डिग्री था तो आप उसे क्यूबिक बोले थे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या करनी है। अब आपको बतानी है हमें कॉफिशिएंट, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट किसे कहेंगे, देखिए आपने देखा होगा कि इसमें 2 टर्म्स, एक ये टर्म एक ही है, ठीक है, इसमें 2 पार्ट हैं, ये जो है नंबर पार्ट है, नंबर पार्ट, और ये हमारा वेरिएबल पार्ट, ठीक है। तो ये नंबर पार्ट है, ये वेरिएबल पार्ट है, ठीक है। तो इसमें जो नंबर पार्ट है ना उसी को ही कॉफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। जो भी वेरिएबल है हमारा, उस वेरिएबल में जो भी नंबर पार्ट होगा, ठीक है, जैसे 2x स्क्वायर है, इसमें ये जो 2 है ये क्या है, हमारा कॉफिशिएंट है, 3x का क्यूब है, या इसमें ये क्या है, कॉफिशिएंट है, ठीक है। कॉफिशिएंट इसी को बोलते हैं जो इससे मल्टीपल हो रहा है, नंबर पार्ट ही है, ठीक है। जैसे 2x स्क्वायर है तो हमें पूछा जाएगा x स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, तो वो है 2। क्लियर है, कॉफिशिएंट समझ में आया, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, इसे समझने से पहले हमें समझना होगा ये जीरो क्या है, ठीक है, जीरो का मतलब क्या है यहाँ पे,
ठीक है। जीरो का मतलब आपको एक सिंपली बताता हूँ, ठीक है। एक छोटा सा एक्सप्रेशन लिया है मैंने, ऐसे पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं आप। तो x प्लस 4 है, ठीक है। जीरो का मतलब ये है कि इसके जगह पे, इस x के जगह पे आप क्या ऐसा वैल्यू रख दोगे, ठीक है, कि इसे सॉल्व करने से जीरो आ जाए। तो देखिए x प्लस 4 है, अब x में हम क्या रखेंगे, x में अगर हम -4 रख देते हैं, ठीक है, तो ये +4 है, ठीक है। यहाँ पे -4 हमने रखा, तो ये देखिए ये जो दोनों कट के क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो जीरो का मतलब ये है कि आप वेरिएबल्स की जगह पे क्या रखोगे कि आपका जो वैल्यू आएगा इसे सॉल्व करने पर वो जीरो आएगा, उसे ही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। समझ में आया। जैसे एक और आता है, मान लीजिए 2x प्लस 3, ऐसा लिया है हमने, ठीक। ऐसे इसमें तो आएगा नहीं, 2x प्लस, रुकिए हम ले लेते हैं 30 ले लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ये 2x प्लस 30 है। अब x की जगह पे क्या रखेंगे, वेरिएबल की जगह क्या रखेंगे कि ये दोनों कट करके यानी सिंपली सॉल्व करके जीरो आ जाए। तो आपने देखा यहाँ 2 है, x है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो x में आप क्या रखोगे, 2 इंटू -15 प्लस 30, तो 15 टू 30 प्लस 30, तो आ गया जीरो। तो ये मैं सिर्फ जीरो समझा रहा था, ठीक है, जीरो का मतलब क्या होता है, ठीक। तो यही होता है। अब जीरोस निकलेगा कैसे, मान लीजिए ये जो मैंने तो सोच के लिया था ना कि -4 रखूंगा तो ये आ जाएगा, लेकिन आप मान लीजिए निकालना कैसे है। तो देखिए आपको क्या करना है, जिसका भी जीरो फाइंड आउट करना है, ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये था x प्लस 4, यानी x में हम क्या रखेंगे कि मेरा जीरो आएगा। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, इक्वल टू पे जीरो दे देना है, क्योंकि फाइनली आपको इसको सॉल्व करके जीरो लाना है। तो ऑटोमेटिक सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि x की जगह में क्या रखना है। देखिए x इक्वल टू प्लस पे 4 है, तो इधर जाएगा तो माइनस पे 4 आएगा, तो x बराबर -4 आ गया। आपको पता चल गया कि x में हमको क्या रखना था। तो सिंपली आपको क्या करना है, जो भी है एक्सप्रेशन उस पे आपको इसका जो वैल्यू लाना है जीरो लाना है, यानी इक्वल टू में आप जीरो रख दीजिए, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि x वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। 2x इक्वल टू 0 -30, 2x इक्वल टू -30, तो देखिए x इक्वल टू -30/2 कट क्या है 15, तो देखिए ऑटोमेटिक आपका पता चल जाएगा कि x का वैल्यू होना क्या है, ठीक है। तो उसके लिए आपको इक्वल टू में जीरो देना होगा। तो जब भी जीरो निकालना हो तो आप जिसका भी जीरो निकालना है उसे आप लिख के इक्वल टू में जीरो दीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या है, चेक जीरो और नॉट, मतलब जो आपको एक पॉलिनोमियल दिया जाएगा, जैसे आप px ले लोगे, याद दिया रहेगा 2x² प्लस 4, ठीक है, ऐसे दिया है मान लिया, ठीक है। और इसमें एक वैल्यू देगा x प्लस 1, ठीक है। अब बोलेगा कि आपको ये जो है इसका जीरो है या नहीं है, ये इसका जीरो है कि नहीं है, ठीक है, आपको चेक करना है। तो सिंपली आपको सीधा सा इसको जीरो आपको फाइंड आउट सबसे पहले करना होगा। x प्लस 1 दिया हुआ इक्वल टू जीरो लिखिए, x इक्वल टू आपको मैंने सिखाया निकालना, ठीक है। तो x इक्वल टू -1 आया। अब सिंपली आपको क्या करनी है, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। तो देखिए क्या हुआ कि इसमें जब मैंने पुट किया इसको तो ये आपका 6 आया, जीरो तो नहीं आया। तो इसका मतलब है कि ये इसका जीरो नहीं है। ऐसे भी दे सकता है जी आपको ये इसका फैक्टर है कि नहीं। फैक्टर मतलब भी क्या होता है, फैक्टर मीन्स भी ये होता है कि ये इसको अगर आप जैसे सिंपली 8 लिए हो, ठीक है, 8 लिए हो और हम मैंने दिया 2, ठीक है, तो क्या 2 जो है 8 का फैक्टर है या नहीं है। तो अगर ये इससे डिवाइड हो जाता है, ठीक है, 2 4 8 कट क्या है 0, यानी अगर ये डिविजिबल है तो फैक्टर तो होगा, यानी यहाँ रिमाइंडर में क्या आया है 0 आया है। तो वही यहाँ पे 0 हम लोग लाते हैं। तो अगर आपको वैल्यू पुट करके 0 आता है तो आप समझ लीजिएगा वो उसका 0 है और ना नहीं है। और इसी तरह से फैक्टर में भी होता है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो आप इसको सिंपली पहले उसका 0 फाइंड आउट करना और उसके बाद इसमें पुट करना। अगर 0 आएगा तो वो उसका फैक्टर होगा वरना नहीं होगा, ठीक है। अब बाकी बचा हमारा जो भी पार्ट वो सारा मैं अब क्वेश्चन के साथ ही बता दूंगा, ठीक है। चलिए तो